पशुधन के विकास के लिए योजना चलाई है, देसी नस्ल के पशुओं के विकास के लिए योजना चलाई है। हम उस समय कहते थे भारत के अंदर अनेक उन्नत नस्ल की गायें हैं जिनको चुरा करके ले जा करके विदेश वाले क्रॉस करा करके होल्स्टीन, फ्रीजियन, ये कौन कौन गाय बना करके फिर हम वापस लाते हैं। लेकिन गाय सब कुछ मेरे यहाँ से चोरी होके गई है। जब मैं कृषि मंत्री था तो इसका मैंने पता लगाया। आंध्र का अंगोल, केरल का बेचूर, गुजरात का गिर, राजस्थान का थारपारकर, साहिवाल, ये हिंदुस्तान की ऐसे नस्ल की गायें हैं कि अगर इनको सही दिशा में आपस में क्रॉस किया गया होता, हिंदुस्तानी नस्लों को संकरित करके और संस्कारित करके एक नए नस्ल पैदा किया कर दिए होते तो आज हिंदुस्तान में एक अलग कृषि क्रांति होती और हिंदुस्तान के किसानों के घर में अलग तरह से खुशहाली आ जाती। लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप विदेश आश्रित थे, हम स्वदेश आश्रित हैं। आप विदेशी को बढ़ाना चाहते थे, हम स्वदेशी को बढ़ाना चाहते हैं। आप पश्चिमी संस्कार वाले थे, हम भारतीय संस्कार वाले हैं। आप पश्चिमी रास्ता को अपनाते थे, हम भारतीय रास्ता के अपनाने वाले हैं। हमारे और आप में बुनियादी अंतर है, मानसिकता में अंतर है, विचार में अंतर है, चरित्र में अंतर है, व्यवहार में अंतर है। हमारे आप में आकाश पाताल का अंतर है। आप पश्चिम की ओर भागने वाले हैं, हम पूरब दिशा में चलने वाले हैं। इसलिए हमारे आप में कभी समन्वय हो नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत के सरकार ने इसकी ओर कदम उठाया है। हम फिर ज्यादा समय नहीं लेके केवल आपसे प्रार्थना करूंगा, कृषि विज्ञान केंद्र है हिंदुस्तान में 648 कृषि विज्ञान केंद्र है लगभग, और भी बढ़ने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इन कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत क्यों नहीं बनाया गया? कहीं कृषि विज्ञान केंद्र में जमीन है तो चार दीवारी नहीं है, कहीं कृषि विज्ञान केंद्र है तो वैज्ञानिकों के लिए मकान नहीं है, कहीं है तो प्रयोगशाला नहीं है। मेरे क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र, महिला उसकी प्रभारी, मैं गया था उसमें कार्यक्रम का उद्घाटन करने, अध्यक्ष महोदय, और मैं शर्म से मेरा सर झुक गया जब मैंने कहा कि यहाँ कहीं टॉयलेट है तो कहीं नहीं है, एक है। मैं उसमें गया तो मुझे लगा कि वोमिटिंग हो जाएगा। मैं तुरंत आई, कृषि मंत्री जी को पत्र लिखा और ICR के महापात्रा जी जो DG हैं उनको मैंने फोन किया कि साहब कैसी दुर्दशा है। आप उन कृषि विज्ञान केंद्रों को सांस्कृतिक स्थल, तीर्थ स्थल जैसे बनाते तो बना दिए होते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत की सरकार को कि उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी परीक्षण का लैब देने का काम किया है, कृषि कौशल विकास का काम किया है। कृषि पर जो आधारित लोग हैं, नौजवान हैं, वो विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे। कृषि के परंपरागत ज्ञान का, कृषि के परंपरागत अनुभव का, कृषि के परंपरागत तकनीक का, कृषि के परंपरागत सब कुछ का वो प्रशिक्षण पाएंगे, उनको उसका कौशल दिया जाएगा और वहां वो उस ट्रेनिंग पा करके फिर नए भारत के निर्माण में निकलेंगे, गांव में बसेंगे, खेती में लगेंगे और नई पीढ़ी खेती से भाग रही है उस समस्या का समाधान निकलेगा। एक बात और कहना चाहूंगा, इन्होंने एक योजना चला दी मनरेगा। साहब मैं किसान हूं, केरल गया, तमिलनाडु गया, कर्नाटक गया, आंध्र गया, बंगाल गया, असम गया, सब जगह गया और मैंने किसानों के प्रतिनिधि को बुला के बात की, आपकी क्या समस्या है। सबसे किसान प्रतिनिधि केवल एक बात कहता था कि साहब आप हमारा उद्धार चाहते हैं तो इस मनरेगा से मुक्ति दिला दीजिए। हम कहा क्यों? तो कहा ये फालतू में काम धाम करता नहीं है, मुफ्त का डुप्लीकेट बिल बना के सब खाता है, हमको मजदूर नहीं मिलता है। रघुवंश सिंह जब ग्रामीण विकास मंत्री थे उन्होंने इस पर चर्चा की कि एक योजना का स्वरूप बनाया था कि मनरेगा से मैं कहता हूं जो 200 रुपया कि 250 रुपया रोज देते हैं, वो 200-250 रुपया रोज किसान को दे दीजिए खेत के मजदूर के लिए, और बाकी जो 100-150 लगेगा वो अपना घर से मिलेगा। आप दीजिए उनको मनरेगा वाला, बाकी डिफरेंस वो 300, 400, 500 लगता है, तो उसमें मिला करके वही देगा। हिंदुस्तान के सब मजदूर को काम मिलते रहेगा, काम देंगे हम, गांव-गांव में रोजगार देंगे हम। और हमको क्या बनाया गया? हमारे बेटे पढ़े लिखे, पैंट वाले, पतलून वाले, मोबाइल वाले, अब उनको कहते हैं कुदाल उठाओ, टोकरी उठाओ, मिट्टी खोदो, यहाँ से वहां फेंको। हमारे बच्चे को आप इतना हीन भाव से समझते हैं। पर आपके बच्चे काबिल बने, विद्वान बने, अब मेरे बच्चे कुदाल और टोकरी लेके सर पर मिट्टी खोदे। कहा डंपर का जुग आया,
कहां जेसीबी का युग आया, कहां ट्रैक्टर ट्रॉली का युग आया, कहां हिंदुस्तान इसरो वाले एक ही सैटेलाइट से 104 छोड़ रहे हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। कम कहां चले गए। और ये कहते हैं तुम कुदाल उठाओ, सर पर टोकरी रखो, मिट्टी खोदो, उस मिट्टी को फेंको। हिंदुस्तान के अंदर कृषि क्रांति आई है। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी कहना चाहूंगा कि आप ग्रामीण विकास वाले से बात करिए। हमारे कृषि क्रांति आई है। पहले हल बैल से खेती करते थे, तब कच्ची सड़क से काम चलती थी। अब ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, थ्रेसर है, हमारे पास में कंबाइन मशीन है, ये सारे चलते हैं खेत तक। और हम कहते हैं खेत को पक्की बनाओ, पीसीसी बनाओ, जिससे किसान को दिक्कत नहीं हो। हर खेत तक हमारे कृषि यंत्र चले जाए और हर खेत में फसल काटे और तुरंत पंजाब के जैसे, हरियाणा के जैसे मंडी में पहुंचा दे। ऐसे बनेंगे कब? जब ये मनरेगा के सारे पैसे से कुछ नहीं करते, केवल मेरे गांव के सब सड़कों को पीसीसी बना दिए होते, हर गांव से गांव को जोड़ करके पीसीसी बना दिए होते, तो भारत का कायाकल्प हो जाता। इसलिए कि दृष्टि ग्रामीण नहीं थी, दृष्टि किसान वाली नहीं थी, इसलिए वो सुर नहीं गए। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चली, उससे किसानों में क्रांति आई। हमारे आपके समय में ही श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना को शुरुआत किया था। उससे किसानों को यंत्र मिलने लगे, कृषि की सामग्री मिलने लगी, उपकरण मिलने लगा, उसमें चलने लगा। बाद में चल के इनके राज में वो चाइनीज पावर टिलर मंगा करके 60,000 का पावर टिलर 1,75,000 में किसानों को बिकवाने लगे। मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों ने इस ओर ध्यान दिलाया कि उन्होंने कमेटी बनाई है। आईसीआर के डीजीजी सुंदरम साहब इस कमेटी के चेयरमैन बने हैं और उनको अपना रिपोर्ट भारत सरकार को दे रहे हैं। मैं कृषि मंत्री जी से मांग करूंगा कि उनके रिपोर्ट की दिशा में भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। ये कृषि विकास योजना से कितना हुआ? कृषि सिंचाई योजना सब मिलकर के आएंगे, कहेंगे इतने आंकड़े देंगे। मैं ये कृषि विकास सिंचाई योजना अमल में लाता है कौन? भारत सरकार पैसा देती है, कार्यकारी एजेंसी है राज्य सरकार। भारत सरकार की फसल बीमा योजना है, बिहार की सरकार टाल मटोल करती रही, लाख बहाने करती रही, नहीं बना पाए। उत्तर प्रदेश में कृषि ये बीमा योजना सही ढंग से चालू नहीं हुआ, किसानों को लाभ नहीं मिला। बिहार में पाछे चला, उतना लाभ नहीं मिला। तो ये फसल बीमा योजना लागू करेगी बिहार राज्य सरकार, एजेंसी चुनेगी राज्य सरकार, हिस्सा अपना देगी राज्य सरकार, हम अपना हिस्सा देंगे। भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उसमें जो किसान को लगता था किस्त, वो किस्त की दर इतना कम है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो कोई दे सकता है। हमारे पास में आंकड़े हैं, उसमें जितने कृषि विकास फसल बीमा योजना है उसमें बंगाल में ज्यादा हुआ। मैं कारण पूछा तो बंगाल की सरकार ने किसान का जो किस्त है 2%, 1.5%, उसने सरकार ने अपने तरफ से जमा कर दिया, इसलिए वहां की फसल बीमा योजना ज्यादा लागू हुई। इसलिए आपसे कहूंगा कि राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारी सिंचाई योजना है, ये सिंचाई योजना पर क्या ध्यान दिए? पश्चिमी कोसी नहर बिहार में 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शिलान्यास किया। साहब जवाहरलाल जी गए, इंदिरा जी गई, राजीव जी गए, कौन कौन साहब आ गए, नरसिंहा राव गए, मनमोहन जी गए, आते गए गाते गए, और आज तक वो योजना यूं की यूं खड़ी है। मेरी खेत चली गई, उसमें नहर बना दिया, न जमीन में पानी आता है, न हमारी खेत में फसल पैदा होती है, मार के रख दिया इतने दिन से। लेकिन इन्होंने कई करोड़ रुपया दिया है भारत सरकार ने पुरानी योजना को, लंबी योजनाओं को पूरा करने के लिए। इनकी दृष्टि है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर सभी छोटी छोटी नहरों को खुदाई कर दी गई होती, मृत नदियों की खुदाई कर दी गई होती, और गुजरात के जैसे अगर हजारों चेक डैम छोटे बड़े बना दिए गए होते, तो हिंदुस्तान के खेत में पानी पहुंच गया होता। इस पैसा में क्यों नहीं लगाए? क्योंकि उस ओर दृष्टि नहीं गई। अब श्रीमान नरेंद्र मोदी आए हैं, गुजरात में जो उन्होंने बनाया था उसी तरह हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। छोटे छोटे चेक डैम बनाओ, सभी पुरानी नहरों को खुदाई कर दो, पोखरा तालाब की खुदाई कर दो, निजी तालाबों को भी खुदाई कराओ, पानी का स्टोरेज बनाओ, उसका संचयन करो, संग्रह करो, वितरण करो। सारे कुछ अगर वैज्ञानिक ढंग से करेंगे तो हिंदुस्तान में तरक्की होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हर खेत में पानी, पानी हर खेत में, हर जात को पानी।
मैं जब कभी बोलता हूं तो कहता हूं हर खेत को पानी, जिसकी जितनी संख्या उतना पानी, जितना मुसलमान की संख्या उनको खेत में उतना पानी, जितना यादव है उसके खेत में उतना पानी, जिसकी संख्या कम उसके खेत में पानी उतना कम। लेकिन इस देश की दृष्टि अद्भुत है अध्यक्ष महोदय, खाए किसी का अगित गाय किसी का। ये कब तक देश में ही चलेगी? पहले नागरिकों में ईमानदारी आवे कि भारत सरकार की ये योजना है, ये समग्रता में योजना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, हर खेत को पानी, हर हाथ के काम ये मिलेगा। आखिर में मैं कहूंगा, जब हमारे किसान के बेटे को भरपेट अन्न मिलेगा, फल मिलेगा, सब्जी मिलेगी, दूध मिलेगा, अंडा मिलेगा, अंडा की संख्या बढ़ी है, अब हर 6 साल में 66 अंडा आदमी को खाने के लिए मिल रहा है। वो अंडा का उत्पादन बढ़ा है, मछली का उत्पादन बढ़ा है, सब्जी का उत्पादन बढ़ा है। मेरा गांव उतना संपन्न नहीं है, लेकिन मेरे गांव में जहां पूरे गांव में लोग 12-15 किलो सब्जी खाते होंगे अध्यक्ष जी, तो बहुत बड़ी बात। लेकिन आज मेरे गांव में 10 क्विंटल सब्जी रोज बिकती है। मैंने पूछा कि भाई इतनी सब्जी कैसे खा रहे? तो कहा लोगों के पास में खुशहाली आई है। और नीतीश कुमार को धन्यवाद जो उन्होंने शराब की बंदी कर दी, अब पैसा उधर नहीं फूक करके खूब सब्जी खा रहा है, खूब दूध पी रहा है, और इस तरह उनकी घर की उन्नति बढ़ रही है। इसीलिए मैं कहूंगा कि अन्य हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बना है तो उन वैज्ञानिकों ने फल का उत्पादन बढ़ाया है, मछली के नए किस्म निकाले हैं, फल के नए किस्म निकाले हैं, सब्जियों के नए किस्म निकाले हैं, अधिक उत्पादन देने वाले निकाले हैं, गुणवत्ता वाले निकाले हैं, उनका प्रसंस्करण ठीक से हो उसका निकाला है। एक साल में नहीं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी को मैं हिंदुस्तान के गांव गरीब किसान मजदूरों से कहूंगा कि तुम 1 साल 2 साल नहीं, 2024 का चुनाव आएगा, तब 2024 तक नरेंद्र मोदी को जिताते जाओ, तब देख लेगा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे 1 नंबर देश बनेगा, विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, क्योंकि नेता सही है, नीति सही है, और सबसे बड़ी बात की नीयत भी सही है। अब नेता सही है, नीति सही है, नियत भी सही है। हे किसान, आपसे मैं कहना चाहता हूं, जैसी नियत वैसा फल। आपकी जैसी नियत थी वैसा आपने पाया, हमारी जैसी नियत है वैसी हमारी नियति बन रही है। आप क्यों घबराते हैं कि हमने क्या कमाल किया है? अभी क्या देखे हो, उत्तर प्रदेश तो एक टेलर है। आने वाली चिंता करो कि 2019 में जब संपूर्ण भारत में ऐसी ही महाक्रांति आएगी, तब आप देख लेना कि हिंदुस्तान के लोग क्या चाहते हैं। आप उन गरीबों की पीड़ा नहीं समझते हो, बात नहीं समझते हो, भावना नहीं समझते हो, उनका दुख दूर करना नहीं चाहते हो, इसीलिए आपकी ये गति हुई है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा, सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहूंगा, बदलो, अपने को बदलो, रूपांतरित करो, समाज के अनुसार, देश के अनुसार, काल के अनुसार रूपांतरित करो। और हिंदुस्तान के किसान के लिए जितनी योजनाएं इसमें लिखी हुई है, मैं पढ़ने लगूंगा तो 2 घंटा से कम नहीं लगेगा। इतनी योजनाएं हैं, और सब योजनाओं का मूल्यांकन मैं करता हूं, तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस दिन ये सारी योजनाएं लागू हो जाएगी तब कैसा देश बनेगा। तो मुझे लगता है जोगी अरविंद का सपना पूरा होगा कि उस दिन धरती का स्वर्गीकरण हो जाएगा, भारत का स्वर्गीकरण होगा। विवेकानंद का सपना अधूरा था, वो पूरा हो रहा है। जोगी अरविंद का धरती का स्वर्गीकरण का सपना अगर कभी पूरा होगा तो वो सपना श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में पूरा होगा। और जिस दिन गांव गरीब किसान का स्वर्गीकरण होगा, रूपांतरण होगा, उस तरह से भारत सरकार की नीति है। मैं किसान होने के नाते, मेरा पूर्वज किसान, मेरे पिताजी हल चलाए, मैं हल चलाया, भैंस के पीठ पर गीत गाया, और आज मैं इस संसद में हूं और उस कामना के साथ आया। लोहिया ने कहा था, तुम मेरी राह पर सीधे चलते जाना, याद रखना हुकुमचंद, एक न एक दिन कोई ऐसा पिछड़ा का बेटा आएगा जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। उस दिन तेरी सभी कामनाएं पूरी होगी। मैं डॉक्टर लोहिया यहीं उधर बैठते थे, उनकी आत्मा से कहना चाहता हूं कि आप भी किसी दिन आकर के यहाँ घूमो,
देखो और कहीं त्रुटि हो तो आप सपना में भी कुछ कह दो कि उस दिशा की ओर बढ़े। गांधी, लोहिया, दीनदयाल, इन तीनों की अभिलाषा थी, चौधरी चरण सिंह की कामना थी। नरेंद्र मोदी उन सब महापुरुषों की कामना को कामयाब करने आया है, रूप देने आया है, साकार करने आया है। इसलिए नरेंद्र मोदी समेत भारत के सभी मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं और गांव के गरीब किसान मजदूर जो मेरी बात को टीवी के चैनल पर सुन रहे हैं उनसे कहता हूं, संभलो, धोखा में मत फंसना, अपनी दिशा वैसे रखना जैसे यूपी में रखे हो, इसी दिशा में बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। एक न एक दिन हम अपनी कामयाबी का झंडा फहरा के विश्व विजेता बनेंगे। धन्यवाद। कि कोई भारतीय बाहर संकट में हो और ये सरकार चुप्पी साध ले, ये संभव ही नहीं है। ये हमारी कार्यशैली ही नहीं है। पूरा सदन और पूरा देश इस बात का साक्षी है कि अगर एक भी भारतीय संकट में आता है तो हम 24 घंटे के अंदर उसकी पीड़ा का निराकरण हो इसका प्रयत्न करते हैं।